तो आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपका टोटल 7 सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे। दोस्तों इसमें आपके एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि उसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिस पैटर्न पर आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के पास मात्र आप लोगों के पास 6 दिन बचा हुआ है, तो डेली इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली हमारे साथ क्लास कीजिए। ठीक है, जिन साथियों को 14 यानी जून का एग्जाम है वो सारे साथी देख सकते हैं इस क्लास को, और जिसका भी एग्जाम 17 जून को है वो भी सारे साथी देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ये राज्य विधान सभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा जो है ना चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा राज्यसभा का गठन जो है ना किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद आपका 80 में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर संसद के दोनों सदन जो होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होते हैं और दूसरा राज्यसभा होते हैं। संसद पूछा जाए तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा राज्यसभा का अधिकतम जो है ना सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2800 है। कितना है, 2800 है, जिसमें से दोस्तों टोटल जो है ना 250 में से 12 सदस्य को जो है ना यहाँ पर जो मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है। ये सारे फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये स्वशासन आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए स्वशासन आंदोलन जो है ना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, बताइए कब हुआ था, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई, और यहाँ पर याद रखिएगा 1914 से 18 तक हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1914 से 18 तक जो है ना प्रथम विश्व युद्ध चला था, और दूसरा विश्व युद्ध अगर पूछा जाए तो 1939 से लेकर 45 तक युद्ध चला था। ये आपका 6 वर्षों का युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध जो था ये 4 वर्षों का युद्ध था। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका सुभाष चंद्र बोस है, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब, 1939 में। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है इस सारे। अगला क्वेश्चन है टीक जो है ना, यानी कि आप पूछा टीक एवं साल के वृक्षों को किस प्रकार वनों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे किस वनों के रूप में जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय जो कि पतझड़ी वन के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने CF एंड्रज को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर दीन बंधु हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएंगे यहाँ पर भी हो जाएंगे दीन बंधु। ठीक है, यहीं पर याद रखेगा महात्मा गांधी से संबंधित और क्वेश्चन भी। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी का पहला जो है ना सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा सफल सत्याग्रह था। कौन सा, सफल सत्याग्रह था, इसको भी याद रखेगा। और पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखेगा इसको भी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, और निधन पूछा जाए तो 30 जनवरी 1948 को इनका क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था, ये मृत्यु हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर हत्या किया गया था। ठीक है, और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? यानी नाइटहुड की उपाधि जो है किसने लौटा दी थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना इसको क्या किया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ना नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल पूरा याद रखेगा, 1919 को हुआ था, इसको याद रखेगा। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, अगर आपके पास अगर कॉपी है तो आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में अगर पूछा जाए किस गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है तो फ्यून गैस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चाबी वाली घड़ी की कमानी में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो देखिए चाबी वाली घड़ी की जो कमानी होती है, जो चलने वाला होती है दोस्तों, ये जो कांटा होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था इसको किसने पराजित किया था आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, यानी हरा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा ये लिया जाता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए जो है ना निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित हमने क्या किए थे, तो इसके संबंधित हमने जितने भी फैक्ट लेकर आए हैं वो सारे मैं इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, एक लिस्ट हमने बनाकर लेकर आए हैं, उसमें सारे जो अनुच्छेद है जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारे में इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान माना जाता है? तो ये भारत का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा है किस देश का संविधान है? तो भारत का, अपना प्यारा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। और कौन से संविधान जो है ना लिखी हुई नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है ना अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शहर यानी नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है ना ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है। तो 11 का सही विकल्प आप लोग को क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो लंबी नदी आपका हो जाएंगे गोदावरी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए देव समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो 12 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? दोहरी नागरिकता जो है ना ये कौन से जो है ना यानी कि कौन से जो है ना दोहरी नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, भारत दिया गया है, ब्रिटेन, नेपाल या आपका भूटान। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान ये दोहरी नागरिकता संविधान है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि रहीम किसके जो है ना दरबार के कवि थे? बताइए, प्रसिद्ध कवि जो रहीम थे वो किसके दरबार के कवि थे? आंसर बताइए आप लोग। तो रहीम जो थे ना ये अकबर के दरबार के कवि थे। तो 14 का सही विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है ना लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1919 के, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो है ना सुधार वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है हाई अल्टीट्यूड यानी कि जो है ना यहाँ पूछा गया है हाई अल्टीट्यूड रिसर्च जो है ना लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 16 का आंसर सी हो जाएंगे, गुलबर्ग में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है RDX का मुख्य रूप क्या है? देखिए RDX का मुख्य रूप अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे, विस्फोट हो जाएंगे। ये एक तरह से क्या होगा? विस्फोट RDX होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना जो है ना पहला सत्याग्रह ये कहाँ आरंभ को किया था? तो देखिए भारत में जो पहला जो है महात्मा गांधी के जो द्वारा सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। और ये पहला सत्याग्रह था, ये इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, बिहार के चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हमने ऊपर समझा दिए थे, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? देखिए इंडिया हाउस की स्थापना जो है ये इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था, जिस समय बंगाल विभाजन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही विकल्प आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ये आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है इंडिया जो है इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना जो है ना किसने की थी बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। द गुड जो है ना अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक आपको पूछा गया है, क्या होगा? तो 21 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, पर्ल एस बक के द्वारा द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो क्या बजाते थे आपको बताना है। तो यहाँ पर बांसुरी बजाते थे। कि हरिप्रसाद चौरसिया जो थे ये आपका बांसुरी बजाते थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताइए। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये दोस्तों हुआ जो था कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे 5 मार्च 1931 को। देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला हो जाएंगे, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए अधिकतम होती है दूरी, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवसर कहा जाता है। अवसर कब होता है? तो 4 जुलाई को। उपसर 3 जनवरी को होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेलीबीड का प्रसिद्ध मंदिर ये किस वंश ने बनाया था? तो 25 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ये आपका होयसल वंश के द्वारा बनाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों कौन थे? तो 26 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएंगे, जो यहाँ पर सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए भारतीय संविधान के पहला अध्यक्ष भी थे और पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि बिहार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को कौन सा समझौता हुआ था? 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? सबसे पहले ये आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है, तो साथियों 27 का सही विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही की जो स्थापना किया था ये कब किया गया था दोस्तों? तो 28 का सही विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ये 1582 में। कब किया गया था? 1582 में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप सभी के पास कि भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला विमान वाहक पोत पूछा गया, कौन सा? विमान वाहक पोत जो पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस मार्ग से होती है? यानी भारत का जो अधिकांश जो विदेशी जो है ना व्यापार जो होती है वह किस मार्ग से होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री मार्ग से होती है, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? तो यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि बिहार का कौन से जिले लीची उत्पादक में सर्वाधिक है? ये तो सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए हमने लेकर आए हैं। तो मुजफ्फरपुर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, हिंदी व्यापार में
कमल शब्द का लिंग क्या होता है? तो देखिए कमल जो है ना एक तरह से क्या है, तो आप लोग आप सभी को पता होगा कमल एक तरह से ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पर, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन क्या है? तो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द का बहुवचन अगर पूछा जाए तो विद्यार्थियों हो जाएंगे। क्या होगा? विद्यार्थियों हो जाएंगे। जो कभी नहीं मरता हो उसे, जो कभी नहीं मरता के लिए कौन सा जो है ना शब्द होगा? तो अमर हो जाए। जो कभी नहीं मरेगा उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर भाग जाना। 9 2 11 गाँव समझ में नहीं बोलते हैं, 9 2 11 हो गया था, मतलब क्या हो गया था? यहाँ से भाग गया था। ठीक है, अगला, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अगर वर्तमान में पूछा जाए तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। करंट का क्वेश्चन है। अगला है, वर्ष 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता कौन बना है? तो 38 का सही विकल्प आपका जो हो जाएंगे क्या होगा? तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएंगे, भारत। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो विजेता हुए थे इस बार 2025 में, यानी 2025 में ये भारत विजेता हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध भारत द्वारा चलाया गया सैन्य जो है ना अभियान था? बताइए। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना ये किस देश के द्वारा चलाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। जो आतंकी हुआ था दोस्तों उसी में चलाया गया था अपने भारत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पर जल दिवस पूछा जाए, जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन हमने जो है ना पंचायती राज से संबंधित ये सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए ये अनुच्छेद है, आपको सभी अनुच्छेद को क्या करना है? तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 243, देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ना ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 यानी 243 में है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के ए में क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? ग्राम में क्या होगा? तो सभा होगा यानी बैठक होगा। तो अनुच्छेद 243 के ए में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पंचायत का गठन। जब सभा होने के बाद जब हो जाएगा तो उसके बाद पंचायत का गठन होगा। तो अनुच्छेद 243 के बी में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पंचायतों में क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ना संरचना बनेगा। क्या होगा? जब गठन हो जाएगा उसके बाद संरचना पोस्टर जैसे बनेगा। तो अनुच्छेद जो है ना 243 के सी में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ जनता ऐसे होंगे गांव में जो कि गरीब होंगे, तो उसके लिए क्या होगा? तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलने का जो अनुच्छेद आपका हो जाएंगे 243 के डी में हो जाएंगे। ठीक है, जब आरक्षण मिल जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि कार्यकाल आपका कितना है। ठीक है, तो पंचायतों का कार्यकाल जो होता है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के ई में हो जाएंगे। ठीक है, जब कार्यकाल अगर पूछा है तो उसकी अयोग्यता भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उन सदस्यों का योग्यता अगर पूछा जाए तो ये आपका अनुच्छेद जो है ना ई के अनुच्छेद 243 के एफ में हो जाएंगे। ठीक है, और 243 के जी में क्या है? जब जो है ना योग्यता हो जाएंगे तो उसके पास शक्ति आ जाएगा। ठीक है, और जिम्मेदारी भी आ जाएगा। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 243 के जी में हो जाएंगे। ठीक है, और 243 के एच में क्या होगा? जब जिम्मेदारी आ जाएगा तो वहाँ पर जब जिम्मेदारी आएगा तो कमाने जाएगा तो उस पर क्या होगा? टैक्स लगेगा, यानी कर लगाने का भी शक्ति अनुच्छेद 243 के एच में है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 के आई में क्या है? तो वो अपने राज्य वित्त आयोग का जो है ना यानी वित्त आयोग में जो है ना ये अनुच्छेद आपका 243 के आई हो जाएगा। 243 के जे में क्या है? तो लेख एवं ऑडिट यानी ऑडिटर भी हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखिएगा 243 के जे में हो जाएगा। ठीक है, और पंचायत चुनाव किस में हो जाएंगे? तो जो अब उसके बाद जो है ना पंचायत में क्या होगा? सब कुछ होने के बाद तब चुनाव होगा तो अनुच्छेद 243 के में हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर और क्या है दोस्तों? और देखिएगा यहाँ पर क्या होगा? जब चुनाव हो जाएगा, यहाँ पर जब पंचायत में चुनाव हो जाएगा अनुच्छेद 243 के तहत, तो उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा। जब राज्य में जब लागू हो जाएगा उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 के एल में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कृषि क्षेत्र पर लागू हो जाएगा। जो अगर केंद्र शासित प्रदेश राज्य हो गया, उसके बाद जो खेती करने वाले जो कृषि क्षेत्र वाले लोग हैं, कुछ जो है ना क्षेत्र वाले जो है ना कुछ क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के एम में है। उसके बाद पुराने कानूनों का जो है ना निरंतरा क्या है?
निरंतरता जो है ना अनुच्छेद 243 के एन में है, और चुनाव मामलों में जो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते हैं अनुच्छेद 243 के ओम में है। ये सारे फैक्ट को आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और याद कर भी लिए होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं। देखिएगा यहाँ पर और क्या क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उस वीडियो को लाइक, चैनल को और सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रिक के साथ हमने बताए हैं। और दोस्तों इसी तरह आपको जो है ना डेली आपको मिलेगा सेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आज के सेशन में, और आगे जितने भी साथी को एग्जाम है सभी साथी जो है इस क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।